Hi friends, welcome back to my channel. My name is Vijay and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज के वीडियो में बात करते हैं 90 डेज नोटिस पीरियड के बारे में। तो आप लोग जितने भी सर्विस बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हो इन इंडिया, आई एम श्योर सब क्या तो तकरीबन आप सबका ही ले लो 90 डेज नोटिस पीरियड ही होता है। और मज़े की बात यह है कि जब भी वो कंपनी हायर करती है तो फिर दे लुक फॉर समवन हु हैज़ लेस देन 90 डेज नोटिस पीरियड। चाहे या तो इमीडिएट ज्वाइनर को प्रेफर करते हैं या तो 90 डेज सुन के ही वो आपको बिल्कुल एकदम बिलो दी प्रायोरिटी वाले लिस्ट में डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यही है, अब जो है सो है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं खुद भी टीसीएस में मैंने काफ़ी साल जॉब करा है और 90 डेज नोटिस पीरियड जब मैंने सोचा था कि मेरे को अब टीसीएस छोड़ के कहीं और दूसरे कंपनी में जाना है, तो फिर मैंने भी ये फेस करा था 90 डेज नोटिस पीरियड वाला प्रॉब्लम। तो उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और बिलीव मी, इसका 90 डेज नोटिस पीरियड का दोनों पार्ट है, एक इसका डिसएडवांटेज और दूसरा इसका एडवांटेज भी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिलेगा टू डील विद दिस लॉन्ग नोटिस पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज का। जो हम सबको पता है डिसएडवांटेज वही, जब भी आप सोचोगे कि आपको जॉब चेंज करनी है, आप अपना प्रोफाइल अपडेट करोगे, नौकरी की बात कर रहा हूँ, नौकरी प्लेटफॉर्म में करोगे या तो आप लिंक्डइन वगैरह पे करोगे, राइट। तो जब भी कोई भी रिक्रूटर आपका 90 डेज वाला देखेगा और वो भी इफ़ यू आर नॉट सर्विंग अ नोटिस पीरियड, दैट मीन्स इफ यू हैव नॉट गेट रिजाइन फ्रॉम योर current organization and you have a notice period of 90 days, then they hesitate और वो आपको प्रिफर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि for most of the recruiters what they want is an immediate joiner, या तो जो पहले से ही नोटिस पीरियड में है। ठीक है, इनको प्रिफर करते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को प्रिफर करते हैं सारे रिक्रूटर्स। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है। और अब इसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आपका 90 डेज का नोटिस पीरियड होता है तो ये सबसे पहले तो कॉल आना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। आप मतलब कोई रिक्रूटर आपको जल्दी रीच आउट ही नहीं करेगा। तो इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आप एक काम करो, अगर आप नौकरी पे एक्टिव हो और नौकरी को अपना प्राइमरी प्लेटफॉर्म बनाते हो फॉर जॉब सर्च, तो उस पर आप अपना नोटिस पीरियड चेंज कर दो। ठीक है, आपको लगेगा कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं, राइट, क्योंकि वो क्वेश्चन तो पूछेंगे। तो बिलीव मी, आप कर सकते हो, आपको कॉल आएगा और फिर आप अपना बता सकते हो वो इसको कि यार मेरे को कॉल्स चाहिए था कंपनी से, तो दैट इज़ वाई आई अपडेटेड कि मैं ऑलरेडी नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद अगर इफ़ दे आर इंटरेस्टेड दे विल कंसीडर यू, इफ़ दे आर नॉट इंटरेस्टेड तो वैसे भी तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वैसे भी आपको कॉल्स तो आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है टू डील विथ 90 डेज नोटिस पीरियड। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है। तो विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि यार इसका क्या एडवांटेज हो सकता है। तो बिलीव मी, इसका एडवांटेज बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जब भी आप इसी देखो, सिर्फ एक ऑफर लेने की बात होती है। अगर आपके पास एक ऑफर है तो एंड इफ यू हैव 90 डेज ऑफ नोटिस पीरियड, फिर आपके मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं। फिर आपको जैसे जैसे आपका नोटिस पीरियड कम होता जाएगा, आपको बहुत सारे कॉल्स आएंगे और आप बहुत सारे ऑफर्स ले सकते हो ऑन टॉप ऑफ योर एग्जिस्टिंग ऑफर। ठीक है, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो आपके पास एक ऑफर आया जिसका पैकेज 15 लाख है, तो फिर आप दूसरा इंटरव्यू क्रैक करो, उसके ऊपर मांगो 17 लाख मांगो, फिर तीसरा क्रैक करो 17 के ऊपर मांगो, फिर चौथा 5 मांग, क्योंकि ज़्यादा टाइम होता है ना, तो आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। बिलीव मी, मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वही अगर आप लोगों में से किसी का नोटिस पीरियड सिर्फ 30 डेज है, तो ऑब्वियसली आपको एक ऑफर तो फटाक से मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑफर मिल सकते हैं 1 महीने के अंदर में, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, राइट। तो ये है एडवांटेज फॉर दिस लॉन्ग नोटिस पीरियड। अब एक्चुअली होता क्या है, अब मैं आपको एक और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि दो कैटेगरी में मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। पहला तो अगर आप उस कैटेगरी में पढ़ते हो जो बहुत ही डेस्परेटली जॉब सर्च कर रहे हो,
ठीक है। अगर आप बहुत ही डेस्परेटली जॉब सर्च कर रहे हो तो आपके पास मान लो कॉल आ गई, आपका इंटरव्यू हो गया, और अगर आपके पास आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया ना तो ज़्यादा चूजी मत बनो, ठीक है। एक ऑफर ले लो, जरूरी नहीं है कि आपका ड्रीम कंपनी हो, जब तक ड्रीम कंपनी नहीं होगा तब तक मैं ऑफर ही नहीं लूंगा, या तो बहुत ही बड़ी कंपनी ना हो तब तक मैं ऑफर नहीं लूंगा, ऐसे मत करो। अगर आप डेस्परेट हो तो कोई भी एक कंपनी से आपका जो जॉब ऑफर आ रहा है वो अब ऑफर आप एक्सेप्ट कर लो और अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन पे रिजाइन कर दो, ताकि आपका वो काउंटर स्टार्ट हो जाए नोटिस पीरियड वाला, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास 2-2.5 महीने बचेगा, और बिलीव मी, आई एम 200% श्योर कि आपको बहुत ही सारे कंपनी से ऑफर मिलेंगे अगर आप इंटरव्यू क्रैक कर रहे हो तो, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आप तो या तो आप डेस्परेट नहीं हो जॉब चेंज के लिए बट स्टिल यू आर ओपन टू अपॉर्चुनिटीज, तो फिर आप चूजी हो सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो चूजी होना, क्योंकि उसमें तो आप वैसे भी जल्दी आपको कुछ चाहिए भी नहीं, राइट। तो फिर आप आराम से अपना जॉब पोर्टल पे जाओ, किसी कंपनी के जॉब पोर्टल पे जाओ जिस पे आपको इंटरेस्ट हो, जॉब सर्च करो अपने स्किल के हिसाब से, और आपका एक्सपीरियंस और स्किल मैच हो रहा है तो फिर आप जाके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यही एक्सपीरियंस आई थॉट कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, और आप लोग में काफ़ी सारे लोग भी उस कैटेगरी में होंगे जहाँ पे नोटिस पीरियड 90 डेज होता है, और फाइंडिंग अ जॉब बिकम्स रियली चैलेंजिंग एट अर्ली फेज। तो बस ट्रिक यही है कि सबसे पहले या तो आप अपने नौकरी पे सर्विंग नोटिस पीरियड लगाओ, नौकरी प्लेटफॉर्म पे अपना रिज्यूमे वगैरह अपडेट करो, हर एक 2 दिन में छोटा सा इधर उधर का फुल स्टॉप माइनर कॉमा वगैरह कुछ ऐड करके अपना जो भी है, ताकि आपका प्रोफाइल अपडेटेड रहे। कॉल आ रहा है और अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है तो शेड्यूल करो इंटरव्यू, ऑफर ले लो फटाक से, कोई भी कंपनी हो, और फिर रिजाइन कर दो, एंड फिर यू विल हैव multiple gates open for multiple companies. So thank you so much for watching this video, and keep supporting this channel.